सो हमारा क्वेश्चन है, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था राइट टिबिया पे 8 महीने पहले, लेकिन वो हील नहीं हो पाया। आज वो नॉन यूनियन के साथ आया है और पेशेंट को लेके गए ऑपरेटिंग रूम में, एनेस्थीसिया दिया, वहाँ पे इंसीजन लगाया स्किन पे, और वो इंसीजन बोन तक लगाया गया, डेप्थ उसकी बोन तक है। स्कार टिश्यू को डिब्राइड किया है अराउंड फ्रॉम द अराउंड एंड बिटवीन द फ्रैक्चर पीसेस। उसके बाद बोन ग्राफ्ट को हार्वेस्ट किया है, बोन ग्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है सेपरेट इंसीजन से, और वहाँ पे 3 स्क्रू लगा दिए गए हैं ताकि जो टिबिया है उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए। उसके बाद वुंड को इरिगेट किया गया है और लेयर्स में क्लोज कर दिया गया है। चलो, अब हमारा काम क्या है, हमें रूल आउट टेक्निक यूज़ करनी है। तो सबसे पहले एक एक कोड से गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट है हमारा 27720। 27720 पे जाते हैं। 233 27720, ठीक है। 27720 है रिपेयर ऑफ नॉन यूनियन और मैल यूनियन टिबिया विदाउट ग्राफ्ट। हमारे केस में क्या था, हमारे केस में तो ग्राफ्ट यूज़ हुआ था। सो मैंने ये वाला जो रूल, ये जो आंसर है, ये मैंने अपना रूल आउट कर दिया क्योंकि भाई ये है विदाउट ग्राफ्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। 27722। 27722 क्या है, विद द स्लाइडिंग ग्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट है 27724 एंड द लास्ट वन इज LT। LT तो मैंने वैसे ही रूल आउट कर दिया बिकॉज पेशेंट प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड ऑन द राइट साइड। तो आंसर हमारा RT मॉडिफायर के साथ जाएगा, LT के साथ नहीं जाएगा। तो LT वाला हमारा रूल आउट हो गया। अब बचते हैं 27724। इसको फटाफट बुक में देखते हैं क्या है इसका मतलब। 244 है विद द इलियक और अदर ग्राफ्ट। हमारे केस में रिपेयर तो नॉन यूनियन का ही हो रहा है, बट स्लाइडिंग ग्राफ्ट के साथ नहीं हो रहा, बोन ग्राफ्ट के साथ हो रहा है। तो हमारा कोड तो 27724 ही जाएगा, बट RT मॉडिफायर के साथ। तो आंसर क्या होगा हमारा, C। समझ आया कि C कैसे है इसका आंसर। ठीक है। फ्रैक्चर में ध्यान रखना कि वो ओपन है, क्लोज्ड है, ग्राफ्ट प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोड आपके डिवाइड हो रहे हैं बेस्ड ऑन द फिक्सेशन डिवाइस, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा हमारा, उसके बेस पे हमारे कोड वेरी कर रहे हैं। मैम नॉन यूनियन का मतलब क्या होता है? नॉन यूनियन का मतलब होता है जो आपस में नहीं जुड़ रहा। नॉन यूनियन मीन्स नहीं जुड़ रहा। एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, मैल यूनियन। मैल यूनियन का मतलब होता है इनकरेक्ट जुड़ जाना, दैट इज़ मैल यूनियन। ठीक है। नॉन यूनियन मतलब बेसिकली नहीं जुड़ रहा है आपस में। हाँ, नॉन यूनियन जुड़ना मीन्स नहीं। नहीं जुड़ रहा, और मैल यूनियन मीन्स गलत जुड़ना। ठीक है, हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस अपनी बुक पे मैं वापस जा रही हूँ। हम 163 पेज पे थे। अभी हमने सिर्फ टाइप ऑफ फ्रैक्चर पढ़े, अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हमने फिक्सेशन डिवाइस पढ़ लिया। अब आते हैं, ठीक, एक बार पढ़ते हैं मॉडिफायर 54। आप में से किसी को याद है मॉडिफायर 54 कब जाता है? हमने पहले पढ़ रखा है ना। मैं डिस्क्रिप्शन खोल रही हूँ इसकी, अब मुझे ना 54 पढ़ के बताना कि कब यूज़ करते हैं हम इसको। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसे 54, 55 एंड 56। Let's try 1020. ये ना हमारा 54, ये मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब की बार आप लोगों ने करना है। तो 54, 55 और 56, इन तीनों में मुझे डिफरेंस बताओ। कोई आंसर्स? ठीक है, 54 मॉडिफायर हमने अच्छे से पहले पढ़ा था कि ग्लोबल पीरियड क्या होता है। ग्लोबल पीरियड क्या होता है? जब कोई डॉक्टर कोई सर्जरी करता है तो सर्जरी का प्री ऑपरेटिव कंपोनेंट, यानी कि सर्जरी से पहले जब उसको इवैल्यूएट कर रहा है तो प्री ऑपरेटिव कंपोनेंट, सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंपोनेंट। वो तीनों सर्जरी में इंक्लूड होते हैं और सिर्फ सर्जरी का पैसा डॉक्टर को मिलता है, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव का उसको नहीं मिलता। अब लेट्स से एक पेशेंट है, वो आज कैलिफोर्निया आया है, ऑल्थो वो यूटा रहता है बट आज कैलिफोर्निया आया है। तो आज उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पे फ्रैक्चर कैलिफोर्निया में फ्रैक्चर रिडक्शन कराऊंगा, लेकिन पोस्ट ऑप मैं यूटा में ही कराऊंगा। ठीक है, तो आज डॉक्टर क्या करेगा भाई, सर्जरी बिल कर देगा। अब अगर यूटा का डॉक्टर पोस्ट ऑप बिल करेगा तो यूटा के डॉक्टर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इवन दो उसने सर्जरी नहीं करी तब भी नहीं मिलेगा उसे। तो टू रिप्रेजेंट कि यूटा वाला डॉक्टर अपनी विजिट सेपरेटली बिल कर सकता है एंड ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, हम क्या करेंगे, सर्जरी के साथ 54 मॉडिफायर लगा देंगे दिखाने के लिए कि हमारे कैलिफोर्निया वाले डॉक्टर ने सिर्फ सर्जिकल केयर दिया है। तो सर्जिकल केयर ओनली वाला कोड हमारा तब जाता है जब हमारा डॉक्टर सिर्फ सर्जिकल केयर दे रहा है, यानी कि ग्लोबल पीरियड में से सिर्फ सर्जरी वाला कंपोनेंट करता है, तब हम मॉडिफायर 54 यूज़ करते हैं। मॉडिफायर 55 कौन लगाएगा? यूटा का डॉक्टर। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट दे रहा है, तो ये ENM के साथ 55 मॉडिफायर लगाएगा। एंड 56 कौन लगाएगा? जो अगर प्री ऑपरेटिव के लिए कोई दूसरा डॉक्टर है तो वो 56 लगाएगा। तो अगर ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग डॉक्टर देते हैं
तो हम इसमें अलग अलग बिल करते हैं। क्लियर है ये चीज़? जी मैम। मंजू कोई क्वेश्चन आपको? नहीं मैम। थैंक्स। मैम अगर तीनों एक ही कर रहा हो तब कोई मॉडिफायर लगाएंगे? तब नहीं लगाएंगे, तब तो सिर्फ सर्जरी है। पोस्ट ऑपरेटिव में हम तब सीपीटी बिल करते हैं ना, 990024 $0 सीपीटी, जी। तब नहीं लगाएंगे आप, ठीक है? अगर अलग अलग कर रहा है, केयर अलग कर रहा है, प्री और पोस्ट अलग अलग कर रहा है, तब लगाएंगे ये? हाँ जी, तब लगाएंगे। केयर के लिए 54 और पोस्ट के लिए 56 और प्री के नहीं, प्री के सिर्फ लिए सर्जरी, 56। हाँ, और सिर्फ सर्जरी के लिए 54। अगर हमारे जी। कैलिफोर्निया के डॉक्टर ने ही सर्जरी दी है और कैलिफोर्निया वाला ही पोस्ट ऑप करेगा, तो कैलिफोर्निया के लिए हम क्या करेंगे, 99024 बिल कर देंगे पोस्ट ऑप में, जो कि $0 चार्ज होगा। आया समझ? जी मैम। ठीक है, ये वाला पैरा रीड करना फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैरा रीड करो। रीडिंग डन। हेलो 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 हेलो। पढ़ लिया मैम हो आपने? गई था। यस। गौरव जी कुछ पूछ रहे थे आप? आगे बढ़ते हैं। अब एक एक मैंने भी एक्सीजन वाला पॉइंट स्किप कर रही हूँ। ये हम तब करेंगे जब हम सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अभी एक एक कोड से गो थ्रू करते हैं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शन, वुंड एक्सप्लोरेशन। वुंड एक्सप्लोरेशन के प्रोसीजर समझते हैं। वुंड एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जब भी पेशेंट को कोई पेनिट्रेटिंग वुंड हो, स्टैब यानी चक्कू से मारा हुआ वुंड, गन शॉट वुंड, गन से वुंड लगाए वो, या कोई और ट्रॉमेटिक वुंड है। ट्रॉमेटिक वुंड्स के लिए ही ये सीरीज़ यूज़ की जाती है, 2100 से लेकर 20103 तक की। इस सीरीज़ के साथ डिब्रीडमेंट सेपरेटली बिलेबल नहीं होता।
याद रखना कि इस सीरीज़ के साथ आप कभी भी डिब्रीडमेंट सेपरेटली बिल नहीं करोगे, वो इसके अंदर इंक्लूसिव होता है। ये कोड तब लगाए जाते हैं जब किसी ट्रॉमेटिक वुंड को एक्सप्लोर किया जा रहा है। कैसे एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसके अंदर देखा जा रहा है, उसे इनलार्ज किया जा रहा है। अगर लेप्रोटमी और थ्रेकोटमी हुई है एक्सप्लोरेशन के साथ, तो आप सिर्फ लेप्रो और थ्रेकोटमी ही बिल करोगे, एक्सप्लोरेशन के कोड बिल नहीं करोगे। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन के साथ आप डिब्रीडमेंट एंड रिपेयर के कोड सेपरेटली बिल नहीं करोगे, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सिंपल एक्सप्लोरेशन को अगर हम समझें तो जहाँ पे ये स्टैब वुंड होगा उस साइज़ उसको बड़ा करते हैं और उसके अंदर इवैल्यूएट करते हैं कि कौन कौन सी इंजरी है, हम उसे कैसे कैसे रिव्यू करना है। डिब्रीडमेंट इसमें इंक्लूड होता है तो सेपरेटली बिलेबल नहीं होगा। और अगर लेप्रो और थ्रेकोटमी हुई है तो आप लेप्रो और थ्रेकोटमी ही बिल करोगे, आप डिब्रीडमेंट बिल एक्सप्लोरेशन बिल नहीं करोगे। एक बार ये कोड देख लेते हैं। ये जो कोड है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लोकेशन। फर्स्ट है हमारा नेक का, फिर चेस्ट, फिर फ्लैंक एंड देन एक्सट्रीमिटी। ये कोड याद रखना पेनिट्रेटिंग वुंड्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। पेनिट्रेटिंग वुंड मीन्स ट्रॉमेटिक वुंड के लिए कोड यूज़ किए जाते हैं। सिंपल, इंटरमीडिएट एंड रिपेयर वो इंक्लूडेड होता है। और अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स रिपेयर किया गया स्पेसिफिक तो आप कॉम्प्लेक्स भी बिल कर सकते हो सेपरेटली, अलग से कॉम्प्लेक्स वाला ही सिर्फ। नेक्स्ट आते हैं एक्सीजन का सेक्शन। एक्सीजन का मतलब होता है कोई चीज़ रिमूव करना। एक्सीजन मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका जो सफिक्स है दैट इज एक्टमी। एक्सीजन का जो सफिक्स यूज़ किया जाता है वो एक्टमी यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा एक्सीजन ऑफ एपिफिशियल पार्ट with or without autogenous soft tissue graft obtained through the same facial incision। फेशियल तक इंसिजन लगाया गया है उसमें और एपिफिशियल बार पे एक्सीजन किया गया, एक्साइज किया गया एपिफिशियल बार का। देन हमारे कोड हैं बायोप्सी के। बायोप्सी के जो कोड हैं वो हमारे सुपरफिशियल और डीप के बेस पे हैं। सुपरफिशियल मीन्स मसल तक, मसल का सुपरफिशियल लेवल, एंड डीप मसल की डीप लेवल। ये दोनों बायोप्सीज में मसल तक वो रीच करा है, मसल तक वो गया है तब आप ये कोड लोगे। अगर मसल तक नहीं गया, बायोप्सी मसल की नहीं हो रही है तो ये कोड नहीं जाएगा। जब भी अप्रोच मेंशन नहीं होती आप उसे ओपन अप्रोच कंसीडर करेंगे इन द कोड। अगर अप्रोच मेंशन है तो आप स्पेसिफिक अप्रोच वाला लोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इट्स एन परक्यूटेनियस निडल, तो परक्यूटेनियस निडल वाला हमारा कोड जाएगा जब बायोप्सी निडल से करी गई हो। जब भी बायोप्सी का कोड आएगा आपके पास तो आप ये ध्यान रखना है, बायोप्सी का क्वेश्चन आएगा कि बायोप्सी कहाँ की हो रही है, मसल की हो रही है, बोन की हो रही है, या फिर सुपरफिशियल हो रही है, या डीप हो रही है, या फिर ओपन या परक्यूटेनियस हो रही है। तो सबसे पहले आपको देखना है उसकी लोकेशन क्या है, बायोप्सी की मसल है या फिर बोन है। अगर आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मसल है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट्स इन सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल एंड डीप आइडेंटिफाई करने के बाद ओपन है या फिर परक्यूटेनियसली एक्सरसाइज की गई है, बायोप्सी की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोड ले लोगे। देखो यहाँ पे ये बोन के कोड अवेलेबल हैं। बोन तक की बायोप्सी ली गई है तो सुपरफिशियल,
बोन की डीप बायोप्सी ली गई है, दैट इज़ वर्टिब्रल बॉडी या फीमर, तो 225। एंड अगर परक्यूटेनियस नीडल से लिया है तो उसका सेपरेट कोड है। तो बायोप्सी के लिए आपको यही देखना है बस। नेक्स्ट कोड्स पे आते हैं। अगेन दिस इज अ बायोप्सी बोन। सुपरफिशियल ये डिफरेंट टाइप की बोन्स हैं, डीप ये डिफरेंट टाइप की बोन है। यहाँ पे ये ओपन अप्रोच है, दिस वन वर्टिब्रल बॉडी ओपन अप्रोच। यहाँ पे जो अप्रोच थी ये ट्रोकार और नीडल अप्रोच है। नेक्स्ट सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन एंड रिमूवल। इंट्रोडक्शन और रिमूवल में जो कोड्स होते हैं वो होते हैं रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, ओल्ड हार्डवेयर, कोई एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है या फिर इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड्स होता है। फ्लूइड्स मींस इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन हो गया या एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर डिस्क हो गया या आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक हो गया। जब उसको लगा रहे हैं वो सब कुछ इंट्रोडक्शन और रिमूवल में आता है। तो कोई भी चीज़ बाहर से डालना या बॉडी से निकालना जो बॉडी का पार्ट ऑलरेडी नहीं है वो इंट्रोडक्शन और रिमूवल सेक्शन में आता है। चलो भाई अब एक एक करके कोड देखते हैं इसके। सबसे पहला है इंजेक्शन ऑफ साइनस ट्रैक्ट 20500। जब भी आपने कोडिंग करनी है इंजेक्शन की, आपको बंडल प्रोसीजर्स आपने देखना है कि इस प्रोसीजर्स में क्या क्या ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ कोड है हमारा थेरेपेटिक साइनस इंजेक्शन का 200500 थेरेपेटिक है एंड 20501 डायग्नोस्टिक है। ये कोड हमारे नेज़ल साइनसेस के लिए नहीं है। यहाँ पे जो साइनस बोल रहे हैं ये एब्सेस और सिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज़ अंडरनीथ द स्किन और सॉफ्ट टिश्यू, जिसमें फिस्टुला हो गया या फिर एक साइनस क्रिएट हो गया या ओपनिंग क्रिएट हो गई इनटू द अदर बॉडी सिस्टम और द आउटसाइड। तो ये साइनस जो है ये नेज़ल साइनस नहीं है, ये याद रखना। ये साइनस ट्रैक्ट जो है दैट इज़ एब्सेस और सिस्ट जहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट हो गई है। अगर वहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं थेरेपेटिक तो 500 और डायग्नोस्टिक या तो एस्पिरेट करना या फिर इंजेक्ट करना कुछ, कोई साइनोग्राम के लिए उन्होंने कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट किया है तो 20501। और यहाँ पे अपनी बुक में नोट डाल देना कि नॉट फॉर दी नेज़ल साइनस, दिस इज़ नॉट फॉर नेज़ल साइनस। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव 2520 एंड 2525। ये जो कोड हैं ये डिपेंड होते हैं या डिफाइंड होते हैं बाय द डेप्थ ऑफ टिश्यू। ये जो फॉरेन बॉडी रिमूव की गई है वो कितने डेप्थ पे की गई है। 20525 डीप और कॉम्प्लिकेटेड के लिए वो बिलो द फेशिया होगा या फिर डॉक्टर ने इंसिजन जो लगाया है वो स्किन का वो फॉरेन बॉडी तक लगाया है ताकि उसे रिमूव करना पड़े। तो या तो डीप और कॉम्प्लिकेटेड में लिख दो बिलो द फेशिया, बिलो द फेशिया तक अगर स्किन के इंसिजन किया है, आप अपनी अपनी बुक्स में भी नोट बनाते रहना, ठीक है। अगर इन इंसिजन तक गया तब आप डीप और कॉम्प्लिकेटेड लोगे। अगर सुपरफिशियल लेवल पे एक इंसिजन लगा के उसका फॉरेन बॉडी रिमूव कर दी गई है तो आपका 2520 कोड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे सर्जिकल इंजेक्शंस। सर्जिकल इंजेक्शन जो होता है इसमें डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ निडल इनटू द टेंडन और द जॉइंट फॉर द एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस हो गया। तो ये हमारे थेरेपेटिक इंजेक्शंस में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कार्पल टनल डिसीज़ के लिए टेंडन पे, कार्पल टनल डिसीज़ के लिए टेंडन पे
वो इंजेक्शन लगा रहा है या जॉइंट पे लगा रहा है। जॉइंट का वैसे हमारे पास सेपरेट कोड है। तो ये जो इंजेक्शन है थेरोपेटिक इंजेक्शंस हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कार्पल टनल के लिए लगा रहा है, तो 5 to 6 एंजाइम्स लगा रहा है फॉर दी पाल्मर फेशियल कोड फॉर द ड्यूपेट्रन कॉन्ट्रैक्चर। ड्यूपेट्रन कॉन्ट्रैक्चर एक डिसीज़ होती है जो कि डिस्टल फिबुला पे होती है, रप्चर ऑफ डिस्टल टिबियोफिबुलर लिगामेंट या लेटरल लिगामेंट में कॉन्ट्रैक्चर्स हो रहे हैं। फेशियल कोड 5 to 7। नेक्स्ट आते हैं इंजेक्शन ऑफ टेंडन शीथ। ये सारे हमारे इंजेक्शन सेक्शन से ही हैं। इसके बाद जो बोन के आएंगे वो भी इंजेक्शन सेक्शन से ही कोड होंगे। सो सिंगल टेंडन शीथ पे लगाया जा रहा है तो 550। अगर सिंगल टेंडन ओरिजिन पे लगाया जा रहा है, दिस वन शीथ और लिगामेंट एपोन्यूरोसिस, दिस वन सिंगल टेंडन ओरिजिन और इंसर्शन, तब हम इसमें 20551 लगाते हैं। याद रखना है जो थेरोपेटिक इंजेक्शन या सर्जिकल इंजेक्शन के जो कोड हैं वो टेंडन शीथ, लिगामेंट, ट्रिगर पॉइंट, गैंग्लियन सिस्ट, इसके बेस पे कोड अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट का क्वेश्चन काफ़ी बार एक्सपेक्टेड होता है एग्ज़ाम में। ट्रिगर पॉइंट के जो कोड्स होते हैं, बेसिकली ट्रिगर पॉइंट एरिया क्या होता है, वो एरिया जो कि काफ़ी टेंडर हो चुका है जब आप उसे टच कर रहे हो, या फिर पेनफुल है काफ़ी जब उसे टच कर रहे हो या प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उस पर, तो उस एरिया को बोलते हैं हम टेंडर। तो ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन जो होता है वो टेंडर एरियाज़ पे लगाया जाता है। इसके जो कोड हैं 552, 553, ये बेस्ड होते हैं ऑन दी नंबर ऑफ मसल्स इंस्टेड ऑफ दी हाउ मैनी इंजेक्शन। तो याद रखना कि ये कोड हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ मसल्स, 1 or 2 मसल्स, देन 3 or more मसल्स, चाहे वो सिंगल हो या मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स हो। अगर 2 मसल्स इंजेक्टेड हैं तो 552 लगाओगे। अगर सिंगल इंजेक्शन से ये 3 से ज़्यादा मसल्स इंजेक्ट करी गई हैं तो 553 लगेगा। तो लेट्स से एक पेशेंट है, उसको 3 ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन दिए गए हैं। दो दिए गए हैं रोम्बॉइड माइनर मसल पे और एक दिया गया स्कैपुलाई मसल पे। तो अगर 3 ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन दिए गए हैं लेकिन मसल सिर्फ 2 है तो आप इसमें 20552 ही बिल करोगे, क्योंकि मसल 2 है। इवन दो ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन 3 है बट मसल कौन सी है, रोम्बॉइड और स्कैपुलाई। तो अगर यही 2 मसल्स हैं तो आपका 20552 जाएगा। कोई क्वेश्चन इसमें? आगे बढ़ जाऊँ? हाँ, ठीक है, तब नेक्स्ट सेक्शन आता है 560 निडल इंसर्शन विदाउट इंजेक्शन। सिर्फ निडल इंसर्शन कर रहे हैं 2 मसल्स पे, सेम ट्रिगर पॉइंट वाला, ये भी मसल्स बेस्ड है कि कितने मसल्स पे लगा रहे हैं। देन आते हैं 20555 प्लेसमेंट ऑफ निडल और कैथीटर इनटू द मसल्स। यहाँ सिर्फ निडल इंसर्शन हो रहा है विदाउट इंजेक्शन इनटू द मसल्स। ये प्लेसमेंट ऑफ निडल्स और कैथीटर इनटू द मसल फॉर द सब्सिक्वेंट इंटरस्टियल रेडियो एलिमेंट एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई फर्दर इसका प्रोसेस नहीं लिखा, बट अगर रेडियो पे थेरेपी के लिए प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आपका 555 जाएगा। नेक्स्ट कोड पे आते हैं सॉरी
नेक्स्ट आता है ऑर्थोसेंटेसिस का सेक्शन। ऑर्थोसेंटेसिस के जो कोड हैं 20600 से लेके 20611 तक, 20600 से लेके 20611 तक के कोड्स हैं हमारे पास। ये जॉइंट इंजेक्शंस के कोड हैं। ये जॉइंट इंजेक्शंस के कोड हैं और बेस्ड ऑन दी कि कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है उसके बेस पे ये कोड वेरी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे सबसे पहले हमारा स्मॉल जॉइंट का, स्मॉल जॉइंट सच एज फिंगर, टोज, विदाउट अल्ट्रासाउंड एंड देन विद अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वाला कोड आप सिर्फ तभी बिल करोगे जब आपके पास परमानेंट रिकॉर्डिंग सेव होगी। अगर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज़ किया है बट उसकी परमानेंट रिकॉर्डिंग सेव नहीं करी है इन पैक्स और इन दी सिस्टम्स, तब आपका ये परमानेंट या अल्ट्रासाउंड का कोड नहीं जाएगा, आप इसे विदाउट अल्ट्रासाउंड ही बिल करोगे। देन वी हैव 20605 फॉर द इंटरमीडिएट जॉइंट्स सच एज टेम्पोरोमैंडिबुलर, जो सुबह दिखाया था आपको, मैंडिबल और टेम्पोरल का जॉइंट हो गया, एक क्रेमोक्लेविकुलर शोल्डर जॉइंट हो गया, रिस्ट, एल्बो और एंकल, ये सब आते हैं हमारे इंटरमीडिएट में। आर्थोसेंटेसिस में इंजेक्शन एंड एस्पिरेशन फ्रॉम द जॉइंट, अच्छा देखा वैसे, इंजेक्शन एंड एस्पिरेशन फ्रॉम द जॉइंट और बर्सा ये इंक्लूड होता है, इसको हम आर्थोसेंटेसिस ही कहते हैं। आर्थ का मतलब होता है जॉइंट, सेंटेसिस का मतलब हमने पढ़ा था कहीं पे भी ड्रेनेज करना थ्रू दी सिरिंज, तो उसको हम सेंटेसिस बोलते हैं। अगर एर्थोसेंटेसिस सीटी एमआरआई के अंडर हुआ है तो आप सीटी और एमआरआई को सेपरेटली बिल करोगे 20605 के साथ। देन आता है हमारा मेजर जॉइंट। मेजर जॉइंट का जो कोड होता है, मेजर जॉइंट मीन्स है नी, सब एक्रोमियल बर्सा, इसके भी दो टाइप के कोड्स हैं। सेम गाइडलाइन के अल्ट्रासाउंड आप तभी बिल करोगे जब इसकी रिकॉर्डिंग होगी। देन लास्ट कोड आता है हमारा 20612, ये आप तब करते हो जब एस्पिरेशन कर रहे हैं सिस्ट का या फिर इंजेक्शन कर रहे हैं किसी भी एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस का इन दी गैंग्लियन सिस्ट, जिससे कि सिम्टम्स को रिलीव हो जाए विदाउट सर्जरी, तब हम 20612 करते हैं। तो गैंग्लियन सिस्ट का हमारे पास स्पेसिफिक कोड है, तो अगर गैंग्लियन सिस्ट में कोई प्रोसीजर हो रहा है तो हम 612 लगाते हैं। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन ऑफ नेक्स्ट आता है 20615 एस्पिरेशन एंड इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन सिस्ट, वो गैंग्लियन था, ये बोन सिस्ट है। अब आते हैं हमारे एप्लीकेशन के एंड फिक्सेशन के कोड्स। सो 20650 एंड 660 वायर पिन एप्लीकेशन करना स्केलेटल ट्रैक्शन का। अगर सेम डॉक्टर इसका रिमूवल भी करता है तो इसके अंदर रिमूवल इंक्लूड होगा। एप्लीकेशन एंड रिमूवल बाय द सेम डॉक्टर, तो उसके साथ आप रिमूवल सेपरेटली बिल नहीं करोगे, वो ऑलरेडी एप्लीकेशन में इंक्लूड होगा। देन आते हैं 2061 से लेके 664 की सीरीज़। ये एक्सटर्नल फिक्सेशन के कोड्स हैं। ये सारे हमारे जो भी हेलो है ये सब एक्सटर्नल फिक्सेशन है, इंटरनल फिक्सेशन के नहीं है ये सब। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल फिक्सेशन ताकि आपको याद रहे।
एक्सटर्नल फिक्सेशन। सो हमारा जो फर्स्ट कोड है, एप्लीकेशन ऑफ हेलो इंक्लूडिंग रिमूवल, सेम गाइडलाइन है कि अगर एक ही डॉक्टर रिमूवल और एप्लीकेशन कर रहा है तो रिमूवल सेपरेटली बिल नहीं करेगा। बेसिकली ये जो हेलो यूज़ किए जाते हैं ये स्टेबलाइजेशन और स्कल फ्रैक्चर के लिए किया जाता है, या फिर स्कल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्कल या फिर किसी को हाइड्रोसेफेलस है तब भी ये यूज़ किया जाता है। स्केलेटल ट्रैक्शन क्या करता है, ये ना बाहर से फोर्स डालता है इनटू द मसल्स, ताकि जो इंजर्ड एरिया है वो आपस में रीअलाइन हो पाए, जो फ्रैक्चर बोन्स हैं वो आपस में रीअलाइन हो पाए, जो डिसलोकेशन है वो रिड्यूस हो पाए। सो ये सारे कोड्स हमारे एक्सटर्नल फिक्सेशन के हैं, हेलो वाले, पेल्विक और फेमरल का। उसके बाद आता है हमारा 664। इसमें ना हमारा यूनिप्लेन का एक अलग कोड है 690, ठीक है। तो अभी पहले 664 देख लेते हैं। ऊपर वाला जो है हमारा वो सिंपल क्रैनियल है। यहाँ पे क्रैनियल के हेलो के साथ अगर 6 से ज़्यादा पिन्स लगाई गई हैं तब हम 664 लगाते हैं। दिस इज़ दी हेलो। यहाँ पे देखो 20664 का इमेज दिया हुआ है। यहाँ पे बाहर स्किन के ऊपर ये लगाया ना, क्रैनियल हेलो पे प्ले लगाया हुआ है, और ये 6 पिन्स लगाई गई हैं इधर, 1 2 3 4। तो ये हमारी 6 पिन्स है। देखो 1 2 मैम 3 4 बेसिकली 6। राउंड सेल इसको हम हेलो वो काउंट हेलो बोलते हैं। हाँ, ये इसको जो हेलो राउंड बोलते हैं। स्ट्रक्चर इधर के, ये जो स्कल पे लगा है ना, दैट इज़ हेलो। तो ये इसमें पिन फिक्स की हुई है। हाँ, ये पिन्स फिक्स की हुई हैं ताकि मसल्स रीअलाइन हो पाए, बोन्स रीअलाइन सब, ठीक है। अंशु आगे बढ़ जाओ। हाँ हाँ बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ टॉन्ग्स। रिमूवल आप सिर्फ तभी बिल करोगे जब किसी अनदर इंडिविजुअल ने एप्लीकेशन की है, यानी कि हेलो का प्लेसमेंट किसी और ने किया है, रिमूवल कोई और डॉक्टर कर रहा है फ्रॉम द डिफरेंट स्पेशलिटी इवन, तभी आप रिमूवल सेपरेटली बिल करोगे। अदरवाइज रिमूवल सेपरेटली बिल नहीं होता। दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्लेसमेंट ऑफ द और एप्लीकेशन ऑफ द डिवाइस। नेक्स्ट आते हैं 670 एंड 680। 670 हमारा इम्प्लांट का है। ये टोंग्स और हेलो थे, ये हमारा इम्प्लांट है। अगर कोई डिवाइस लगाया हुआ है और इफ़ के टाइम कोई डिवाइस लगाया या परक्यूटेनियस फिक्सेशन के टाइम कोई डिवाइस लगाया, तो उसमें अगर रिमूवल कर रहे हैं तो इसका सुपरफिशियल है। एंड 680 हमारा डीप हो गया। सुपरफिशियल में मतलब वायर्स आ गई, पिन्स आ गई, जो बाहर बाहर से इन्होंने डॉक्टर ने रिमूव कर। एंड डीप में जो इंटरनल वायर्स हैं वो हमारी डीप में आती हैं। अगर सेम सेशन में ही 2 जगह से डॉक्टर ने एक्सीजन किया है विद अ दो जगह से रिमूवल किया है विद अ डिफरेंट एक्सीजन, तो आप सीपीटी को एक से ज़्यादा बार बिल कर सकते हो विद द मॉडिफायर 59। अगर मल्टीपल हार्डवेयर्स को रिमूव किया जा रहा है सेम सेशन पे, लेट्स से पेशेंट को फीमर फ्रैक्चर था एंड ह्यूमरस फ्रैक्चर था, फीमर एंड ह्यूमरस, तो डॉक्टर ने फीमर से सुपरफिशियल निकाला, सुपरफिशियल इंसिजन से रिमूवल किया, एंड ह्यूमरस से डीप, तो आप 20670 एंड 20680 दोनों बिल कर सकते हो विद द 59 मॉडिफायर। याद रखना ये जो कोड है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंसिजन, कि कितने इंसिजन लगाए गए हैं उस पर ये कोड डिपेंड होता है, कि उस पर बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेन। मल्टीप्लेन दिखा दिया था मैंने आपको क्या होता है। अच्छा, नीचे इमेज भी दी हुई है मल्टीप्लेन की। जब एक से ज़्यादा फिक्सेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है, तो हम मल्टीप्लेन यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लेन की इमेज है। देन आता है 20693, एप्लीकेशन और रिवीजन ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस। मल्टीप्लेन जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स क्लोज फ्रैक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं, या ओपन फ्रैक्चर क्लोज के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल फिक्सेशन है। ओपन फ्रैक्चर के लिए नहीं होता, ओपन रिडक्शन हो रहा होता है उसमें। जो ये जो डिवाइस हैं, ये डिस्ट्रैक्शन डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, कंप्रेशन डिस्ट्रैक्शन डिवाइस की तरह, जो कई बार बोन लेंथनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है 20693, एडजस्टमेंट और रिवीजन। ये पहले से लगा हुआ है, अभी सिर्फ डॉक्टर एडजस्टमेंट्स कर रहा है। रिमूवल, एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम का रिमूवल हो रहा है। एप्लीकेशन विद द स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक। ऊपर स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक नहीं थी पहले। स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक क्या होती है? अंडर दी 3D इमेजिंग गाइडेंस, तो उसको हम स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब रिमूवल या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जो पहले से स्टड डले हुए हैं उसको रिमूव कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं। ये ईच वाला कोड होता है, यानी कि अगर 3 स्टड रिमूव किए गए हैं तो आप इसकी 3 यूनिट्स बिल करोगे। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा रिप्लांटेशन का। यहाँ से ना हम नेक्स्ट सेक्शन में शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे। आज के लिए मैं यही रैप अप कर रही हूँ, क्योंकि ना इसके आगे बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो मुझे आपको बतानी है ड्रग डिलीवरी इम्प्लांट्स की। तो अभी ना आपको समझ आ पाएगी और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए हम यही रैप अप करते हैं। अब हम कल स्टार्ट करेंगे सैटरडे को, ठीक है।